नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपने 4 साल से मोती पहना है? क्या आपने 6 साल से नीलम पहना है? क्या आपने 5 साल से पुखराज पहना है? तो जानिए अपने रत्नों की एक्सपायरी डेट सिर्फ कालचक्र में। रत्नों की एक्सपायरी डेट, ये हमारा आज का विषय है। आज हमने ये विषय कालचक्र में क्यों उठाया है, इसका बहुत ही बड़ा कारण है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार रत्नों को अंगूठियों में धारण कर लेते हैं तो उसे कभी उतारते ही नहीं हैं। सालों साल हाथ में रत्नों की अंगूठियां पहने रहते हैं और यही वजह है कि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपने अपने हाथ में जो रत्न पहना है वो अब भी आप पर असर कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं कालचक्र और जान लेते हैं आपकी रत्न की एक्सपायरी डेट सिर्फ पंडित सुरेश पांडे जी से। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 जनवरी 2019 दिन सोमवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है सुबह 10:46 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात 2:28 तक है। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 2:28 तक रहेगा। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। रत्नों की एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है, अब ये जानते हैं। पंडित जी, एक्सपायरी डेट आमतौर पर हम देखते हैं दवाइयों की होती है। रत्न जो हम धारण करते हैं, क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? देखो वंदना, ऐसा है जैसे कोई आदमी एक दवा खा रहा है और दवा खाते खाते उसको काफ़ी साल बीत जाएं, 2 साल 4 साल बीत जाएं, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि उस दवाई का भी काम, उसके ऊपर असर खत्म हो जाता है। वो दवाई भी उसके लिए साधारण सी चीज़ हो जाती है। उसी तरह से रत्न जब हम पहनते हैं तो हमारे शरीर से और हमारे शरीर की चुंबकत्व ऊर्जा से और उस रत्न का जो प्रभाव बनता है, कुछ दिनों के बाद ये इतना सिमिलर हो जाता है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना बहुत कम हो जाता है, या ये कह लो कि ये रत्न एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। इसके लिए हमारे जो शास्त्रों में विधान बताया गया है वो ये बताया गया है कि माणिक्य एक ऐसा रत्न है जो 12 वर्षों तक आप पहन सकते हैं, लेकिन 12 वर्षों के बाद ये निष्क्रिय भूमिका में हो जाता है। फिर इसको चार्ज करना चाहिए। मतलब जितने भी रत्न हैं उन सब की एक डेट है जिसके बाद आपको उसे चार्ज करना होगा। चलिए, तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं और एक एक रत्न के अनुसार आपको हम बताते हैं कि कौन सा रत्न आप कितने दिनों तक पहन सकते हैं और उसके बाद आपको कैसे इसे रिचार्ज करना है और पहनना है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। सबसे पहले माणिक्य के बारे में जान लेते हैं। माणिक्य की एक्सपायरी डेट क्या है, इसे कैसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न पंचम या नवम भाव का स्वामी हो, उन लोगों के को ही ये पहनना चाहिए, या चंद्र कुंडली के हिसाब से जिन लोगों का लग्न पंचम नवम का स्वामी चंद्र सूर्य हो, उन्हीं लोगों को ये माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से डिप्रेशन और निराशा दूर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और माणिक्य धारण करने से संतान सुख भी मिलता है और आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है। माणिक्य के प्रभाव से समाज में सम्मान भी मिलता है। माणिक्य जहर के प्रभाव को भी कम करता है। ऐसे में अगर माणिक्य अच्छी क्वालिटी का है तो निसंदेह उसका प्रभाव आप पर 4 साल तक या 4 साल 4 महीने तक अच्छा प्रभाव रहेगा। माणिक्य खराब क्वालिटी का है तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 2 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा। जो लोग माणिक्य की जगह उसका उपरतन सूर्यकांत मणि पहनते हैं, उनको मैं बता दूं कि सूर्यकांत मणि का प्रभाव सिर्फ 1 साल तक ही रहता है। और अब राशि के अनुसार आज के हमारे कालचक्र में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रत्न लकी होगा और कौन सा रत्न आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। सबसे पहले मेष राशि की बारी आ जाती है, तो जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न होगा लकी और कौन सा अनलकी। देखिए, रत्न पहनने की 2 व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है।
एक व्यवस्था की गई है लग्न कुंडली के आधार पर और एक व्यवस्था की गई है राशि के आधार पर। राशि के आधार पर जो ग्रह 5वें और 9वें भाव का स्वामी होता है या जो राशि है उस भाव का जो स्वामी होता है उसके रत्न धारण किए जाते हैं। लेकिन लग्न कुंडली के हिसाब से लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लग्न भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जो होता है उसके रत्न धारण किए जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मेष राशि और मेष लग्न में पैदा हुए लोगों को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। अब आपको लग्न भी जानना पड़ेगा कि आपका लग्न क्या है, क्योंकि मैं तो बताऊंगा मेष राशि मेष लग्न, लेकिन सबकी राशि और लग्न एक ही नहीं होती। आपकी मेष राशि हो सकती है तो धनु लग्न भी हो सकता है, वृश्चिक लग्न भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, मेष राशि के जातक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है। ये लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के और तुनक मिजाज होते हैं। मेष राशि के जातक बल, बुद्धि, संतान, सुख और प्रसिद्धि के पाने के लिए मूंगा या गार्नेट रत्न पहन सकते हैं। गार्नेट क्या है? एक प्रकार का गोमेद है जो चुंबकीय होता है, 2-3 रुपए रत्ती मिलता है। और मूंगा पहनने से मेष राशि के जातकों का दिमाग भी शांत रहता है। लेकिन मेष राशि के जातक भूल कर भी हीरा रत्न धारण ना करें। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपकी मेष राशि है तो आप अपने नाक में और छोटे छोटे हीरे धारण कर सकती हैं। अपने हार में भी आप हीरा लगवा सकते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन पुरुषों के लिए सख्त मनाही है। जिन लोगों का लग्न मेष है उनका अष्टमेश मंगल होने के कारण वो लोग मूंगा रत्न धारण ना करें। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि मेष राशि में मंगल लग्न का तो स्वामी होता है, चलिए तो ठीक है, लेकिन वो मृत्यु भाव का भी स्वामी होता है। इसलिए मेष लग्न जिसकी शुरुआत 1 नंबर से हुई हो लग्न की, ऐसे लोगों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं मोती मन को शांत रखता है, लेकिन मन पर क्या ये कई सालों तक असर डालता है या ये एक समय के बाद अपना प्रभाव डालना बंद कर देता है? अब ये जानते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि लोग मोती धारण करते हैं। कई लोगों की उंगलियों में हमने देखा है कि वो मोती धारण करते हैं। क्या इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट है? अवश्य। देखिए, मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा को ठीक ढंग से मनुष्य के जीवन में संतुलित बनाए रखने के लिए मोती धारण किया जाता है। मोती मन और क्रोध को शांत रखता है। मोती मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य और वैभव देता है। मोती रोगों का नाश करता है, हार्ट बीट को संतुलित करता है, आदमी को एनेमिक होने से बचाता है, खून की कमी होने से बचाता है, वैवाहिक सुख भी मोती धारण करने से मिलता है। ऐसे में अगर मोती अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 2 साल 2 महीने तक रहेगा। मोती मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले को सिर्फ 1 साल 1 महीने उसका असर मिलेगा। इसी तरह से जीवन में प्रभाव आप देख सकते हैं। जो लोग मोती की जगह उसका उपरत्न चंद्रकांत मणि पहनते हैं, उनको मैं बता दूं कि चंद्रकांत मणि का प्रभाव सिर्फ 1 साल रहता है, मून स्टोन जिसको कहते हैं। तो ये मोती हर समय दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में ही धारण की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कौन सा रत्न वृषभ राशि वालों की किस्मत चमका सकता है और कौन सा रत्न आपको मुश्किलों में डाल सकता है, अब ये जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आप धैर्यवान होते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि वृष स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोति शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संगमनस्त शूद्रो। कहने का मतलब यह है कि आप काफ़ी धैर्यवान होते हैं, लेकिन जितना आपके अंदर धैर्य है उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इमोशन भी है, भावुकता भी है। बात बात पर भावुक होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वृषभ राशि के जातक किसी पर भी
जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और वृषभ राशि वालों का भाग्योदय, सुख और सफलता, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हीरा या ओपल रत्न धारण करना चाहिए। हीरा कम से कम ऐसे लोगों को 2 कैरेट का धारण करना चाहिए। अगर हीरा खरीदने की सामर्थ्य न हो तो ओपल एक रत्न है जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाता है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पर भी इस समय संगमरमर के पत्थरों को काट करके ओपल की तरह लोग बेच रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप पत्थर लें उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ ओपल में चमक होनी चाहिए। जैसे तारे और जुगनू जगमग जगमग कर रहे हैं, ऐसी चमक होनी चाहिए। तो हीरा पहनने से वृषभ राशि वालों की बुरी आदतें भी कम होती हैं और इन्हें माणिक्य और मूंगा रत्न भूल करके भी धारण नहीं करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों का अष्टमेश गुरु है, इसलिए इन्हें पीला पुखराज भी भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मूंगा अगर आपने पहनना है तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मूंगा रत्न आपके जीवन पर कितने सालों तक असर डालेगा और कब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। पंडित जी, मूंगा रत्न के बारे में बताइए। सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मूंगा धैर्य को बढ़ाता है। मूंगा अगर सचमुच आपको सूट करता है तो विरोधियों पर विजय दर्ज कराता है। मूंगा अगर आपको सूट कर गया तो हृदय रोगों में भी लाभकारी है। मूंगा बुरी नजर से भी बचाता है। मूंगा धारण करने से रक्त की शुद्धि होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, शुगर नियंत्रित होता है। ऐसे में अगर मूंगा अच्छी क्वालिटी का है तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहता है। और ये भी बता दूं आपको कि सबसे अच्छा मूंगा अभी देसी मूंगा है जो भारत में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर जापानी मूंगा है और तीसरे नंबर पर इटालियन मूंगा है जो बहुत ही अल्पमोली और बहुत ही सस्ता है, जो कैप्सूल के आकार का लंबा होता है। तो मूंगा अगर देसी होगा तो उसका प्रभाव 3 साल 3 महीने तक रहेगा। मूंगा अगर मध्यम और खराब क्वालिटी का है तो पहनने वाले को सिर्फ 1 साल 7 महीने तक इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से कम समय तक जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर इटालियन मूंगा है और जरा सा भी उसमें कहीं घून लगा हुआ है या आपको लगता है कि इसमें ब्लैक कहीं से होल दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मूंगा तो 45 दिन तक भी अगर काम कर जाए तो बड़ी भारी उपलब्धि मानी जाती है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मूंगा एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से और सचमुच में ज़रूरत के अनुसार धारण करने से आपकी किस्मत बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आती है अगली राशि यानी मिथुन राशि की। जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में कि आपके लिए कौन सा रत्न गुड लक लेकर आएगा और कौन सा रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, यहां तक कि छूना भी नहीं चाहिए। जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग आकर्षक और क्रिएटिव होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में आपको सफलता देर से मिलती है। अपने जीवन में सफलता में अगर देर मिल रही है तो मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि भाग्योदय के लिए, सुख के लिए, सफलता पाने के लिए पन्ना रत्न धारण करें। लेकिन ये लोग भूल करके भी नीलम ना धारण करें, क्योंकि नीलम आपके लग्न से मृत्यु भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है। भाग्योदय तो करा देगा, लेकिन जरा सा भी चूके तो मिट्टी में भी मिला देगा। और अब बारी आ जाती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को अपनी इनकम बढ़ाने और सफलता पाने के लिए कौन सा रत्न जरूर पहनना चाहिए और कौन सा रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। कर्क राशि के लोग दैवीय संपदा के स्वामी होते हैं। भगवान श्री राम की भी राशि कर्क राशि थी। भगवान श्री राम की जो राशि थी वो कर्क राशि थी और भगवान श्री कृष्ण की जो राशि थी वृषभ राशि थी। चंद्रमा की बात करेंगे ना तो आप सुनिए,
भगवान श्री कृष्ण के राशि में चंद्रमा था तो उच्च का था, और भगवान राम की राशि में चंद्रमा था तो स्वगृही था। मतलब ये चंद्रमा का संयोग कहीं न कहीं ईश्वर के प्राकट्य में भी सहायक है। होते तो हैं कर्क राशि के लोग बुद्धिमान, नो डाउट, लेकिन इंदिरा जी की भी राशि कर्क थी। ऐसे लोग अडिग और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। जो इन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, परिणाम कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, कदम पीछे नहीं हटेंगे। कभी कभी अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि के लोग आमदनी और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए मोतियों की माला धारण करें। मोती पहनने से कर्क राशि के जातकों की सोच सकारात्मक होगी। लेकिन कर्क राशि के जातक कभी भूल करके मूंगा न धारण करें, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए अष्टम मृत्यु भाव का स्वामी मंगल ही होता है। तो एक तरफ तो वो पंचम का स्वामी है पुत्र भाव का, आपके लिए बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ अष्टम का स्वामी हो गया, मृत्यु भाव का स्वामी हो गया, खराब हो गया। तो जो ग्रह एक अशुभ भाव एक शुभ भाव के हैं, उनका भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और ना तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, ना आपको पन्ना धारण करना चाहिए, और न ही आपको केतु का रत्न लहसुनिया या राहु धारण करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं रत्नों की एक्सपायरी डेट की। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कौन सा रत्न कितने समय तक प्रभावशाली रहता है। अगर आपने पन्ना या एमरल्ड पहन रखा है तो चलिए अब जान लेते हैं इस रत्न के प्रभाव कितने सालों तक आप पर शुभ प्रभाव डालेंगे। पंडित जी बताइए पन्ना रत्न के बारे में। अब हम बात करेंगे पन्ना का, जो बुध ग्रह का रत्न है। प्रियंगु कलिकाभासम रूपेण प्रतिमंबुध सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। मतलब ये बुध ग्रह का रत्न है, इसको पहनने से मन शांत रहता है, बेवजह की चंचलता और मन की अशांति दूर होती है, इसलिए एकाग्रता बढ़ती है और क्रोध को संतुलित बनाने में कामयाबी मिलती है, पढ़ाई में मदद भी मिलती है। पन्ना धारण करने से व्यक्ति सोच समझ करके फैसले लेता है। उसका कारण सीधा है, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, और अगर किसी को पन्ना सूट कर रहा है तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूरगामी परिस्थितियों को देखते हुए सोच समझकर डिसीजन लेता है। ऐसे में अगर पन्ना अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहेगा। पन्ना को अगर मध्यम है या खराब क्वालिटी का है तो उसको पहनने से सिर्फ 1 साल 7 महीने तक उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। कम समय तक ही जीवन में ये प्रभाव डालेगा। इस बात का ध्यान आप रखिएगा। और अब अगली राशि यानी सिंह राशि की भी बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लोग दयालु होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका स्वभाव दयालु होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें भी इन्हें काफी मेहनत के बाद नसीब होती हैं। और सिंह राशि के जातक का भाग्योदय, सुख, सफलता, ये सब चीजें मिले, इसके लिए ऐसे लोगों को माणिक्य या लाल रंग का ओपल अगर मिल जाए तो धारण करना चाहिए। राहु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी हो तो मैग्नेट गार्नेट भी धारण किया जा सकता है। ये चुंबक है, चुंबक। अगर गार्नेट का जो मैग्नेट गार्नेट है, इसको सिक्के के पास ले जाओगे, फटाफट 2-4 सिक्के ये अपने पास चिपका लेगा। बहुत सस्ता है, 2-4 रुपए रत्ती का रत्न है, लेकिन प्रभावशाली है। सिंह राशि के जातकों को भूल करके भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यदि आप महिला हैं और आपके विवाह में हीरे की अंगूठी मिल रही है और आपकी राशि सिंह राशि है
तो आप डरिए मत, लेकर के पहन लीजिए। महिलाओं को हीरा कुछ खराब वराब नहीं करता है, इस बात को भी समझ लीजिए। महिलाओं की जो शक्ति है वो ऋणाग्र होती है, इसलिए शुक्र उनका जो है वो कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता है। हाँ, बस नुकसानदायक एक मामले में होता है कि अगर शुक्र किसी महिला की कुंडली में अस्त है तो जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे में शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 जप करवाना चाहिए एक दिन में, और हवन तर्पण मार्जन के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। उसके बाद विवाह का लग्न शुरू हो जाता है। अब देखो, सिंह लग्न वालों को बताना चाहूँगा कि गुरु आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव का स्वामी है, इसलिए आप भूल करके पुखराज न पहनिए। हाँ, ये तो जरूर है कि आपके गुरु जो आपका है, अगर सिंह लग्न में आप सिंह राशि में पैदा हुए हैं तो आपके पंचम का स्वामी है, लेकिन अष्टम का भी स्वामी है। तो पुखराज जितना पुराना होगा उतना असरदार होगा। पुखराज जितना पुराना होगा उतना असरदार होगा, लेकिन चूंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए भूल करके भी आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, पंडित जी ने पुखराज की बात की है तो अब पुखराज के बारे में ही आपको बताते हैं। पुखराज क्या जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है, या पुखराज भी एक समय तक ही शुभ प्रभाव डालता है? अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आपको बताऊं कि पुखराज धारण करने से लड़कियों के शादी के योग चटपट हो जाते हैं, अगर बृहस्पति उनका शुभ भावों का स्वामी है तो। और पुखराज धारण करने वाली महिलाएं और जिन्हें पुखराज सूट करता है, उनका वैवाहिक जीवन निसंदेह सुखी रहता है, संतान सुख मिलता है, और पुखराज धारण करने से वाणी से संबंधित दोष दूर होते हैं। पुखराज सुख समृद्धि देता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। ज्योतिष में तो यहाँ तक कहा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अरे 9 ग्रह होते हैं, अगर बृहस्पति मजबूत होकर के केंद्र में आ जाए तो दूसरे ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और सही बात है, अकेला बृहस्पति अगर खराब हो तो जीवन नर्क हो जाता है। ऐसे में पुखराज अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 4 साल 4 महीने तक रहेगा। पुखराज मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वालों को सिर्फ 1 साल 7 महीने तक इसका असर दिखेगा। कम समय तक जीवन में इसका प्रभाव मिलेगा। जो लोग पुखराज की जगह उसका उपरत्न सुनहला पहनते हैं, तो मैं बताऊं कि सुनहला उपरत्न का प्रभाव सिर्फ 1 साल 1 महीने तक का होता है। लेकिन अगर मेरे इस बात को अनुभव को आप माने तो 1 घंटे भी उसका असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। मन को तसल्ली देने के लिए आप पहन लीजिए, वो एक अलग बात है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, पुखराज खरीदते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। आजकल ट्रीटेड पुखराज बहुत मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल ढंग से रंगे हुए पुखराज बहुत मिल रहे हैं जो बैंकॉक से यहाँ लाए जाते हैं। और इस समय पुखराज असली मिलना और उचित दाम पे मिलना एक बड़ी बात है। इसलिए किसी बहुत अनुभवी और विश्वास पात्र और या जहाँ इसका परीक्षण होता है सरकारी संस्था में, वहाँ आप इसकी जांच करा के तब इसको अगर धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे दिल्ली में इसकी जांच झंडेवालान के पास होती है, और जो सरकारी जांच है और गारंटी के साथ वो आपको बताएंगे कि सही है या गलत है। हाँ, दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि जब आप पुखराज पहनते हैं तो पुखराज के बाद साथ आप भूल करके कभी नीलम, हीरा, ये सब रत्न धारण ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में बताऊंगा कि वैसे तो बहुत बार आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में जो मेरा आकलन है वो ये है कि आपके जन्म कुंडली में आपके राशि से 4थे भाव का और आपकी राशि का स्वामी और आपके 7वें भाव का स्वामी, आपके 10वें भाव का स्वामी,
लगभग बृहस्पति और बुध ही होते हैं, और ये केंद्राधिपत्य दोष से दूषित होने के कारण अपनी महादशा में सुप्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये हर बात पर भावुक होते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट देख लें तो घर आकर 2 दिन सो नहीं पाएंगे। इनका चंचल स्वभाव इनकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। ये लोग दूसरों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय, सुख और सफलता ये बना रहे, इसके लिए ये पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन कन्या लग्न के जातकों के लिए मंगल, कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल अष्टम मृत्यु भाव का स्वामी होता है। भूल करके भी पन्ना के साथ मूंगा मत धारण कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पन्ना के साथ अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव भी जीवन पर पड़ेगा। बेवजह आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने पन्ना धारण किया है तो उसके साथ मूंगा धारण न करें। देखिए, हम आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप बंगाल के लोगों से कभी मिले हैं और ध्यान दीजिए उनके ऊपर, तो आपको दोनों हाथ की 8 उंगलियों में स्टोन दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, अपने बाहुम पर चांदी के एक सीकड़ में बहुत से रत्न लगे होते हैं, उन्हें भी धारण किए रहते हैं। अब क्या दिमाग है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत से लोग धारण करवाते हैं, ये तो प्रभु जाने। लेकिन मनुष्य इतना भी एक्सपेरिमेंट का विषय, प्रयोग का विषय नहीं है। दवाइयों का भी अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो चूहे पर होता है। अब मनुष्य को चूहा बिल्ली समझ करके अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए पत्थरों का, तो जीवन निश्चित रूप से नारकीय हो जाएगा। इसलिए मेरा विचार है, मेरी मान्यता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से आप रत्न की परामर्श लें, और उस व्यक्ति से तो कभी ना लें जो आदमी स्वयं रत्न बेचता भी हो या रत्न देने की बात कहता हो। इन सब बातों का आप जरा सा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर हम महिलाओं को देखते हैं वो हीरा धारण करके रखती हैं, या फिर कई पुरुष अपने राशि या लग्न के अनुसार हीरा धारण करते हैं। इतनी महंगी ये चीज़ होती है, इतना महंगा ये रत्न होता है, इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है? तो हीरा बल और साहस को बढ़ाता है। दिव्यांगना वाहन वस्तु भूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेंद्र। वैवाहिक जीवन का सुख हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, लग्जरी गाड़ियां हो, बड़ा मकान हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीज़ें अगर प्राप्त किसी को हैं तो आप मानिएगा उसका कहीं ना कहीं से शुक्र बहुत अच्छा होगा। अगर कोई फिल्मों में बहुत सफल है, कोई मीडिया में बहुत देखा जाता है, या किसी व्यक्ति की ग्लैमर के दुनिया में बहुत ऊंचाई है, तो उसका शुक्र निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग जितना चाहें उतना हीरा पहन सकते हैं। और वैवाहिक जीवन का ऐसे लोगों को बहुत ही सुख प्राप्त होता है। और शुक्र से जुड़े रोग जो होते हैं वो गुप्तांग के रोग होते हैं या गर्भाशय के रोग होते हैं। अगर शुक्र अच्छा है, हीरा धारण हुआ है, तो शुक्र से संबंधित कोई रोग नहीं होता है। हीरा व्यक्तित्व में निखार लाता है। वैसे भी आप सोचो ना कि अगर आपने 5 लाख रुपए का हीरा पहन रखा है, 2 रत्ती का, और आप कहीं बैठे हुए हैं व्हाइट गोल्ड में, प्लेटिनम में, तो जितने लोगों की निगाहें आपके हाथ पर जाएंगी, उन लोगों के निगाह में आपके लिए एक इमेज बन जाएगी। तो इसलिए कहना चाहूँगा, हीरा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 7 साल 7 महीने तक रहेगा। हीरा मध्यम होगा तो सिर्फ 3 साल 10 महीने या उससे भी कम समय तक ये जीवन में प्रभाव डालेगा। जो लोग हीरे की जगह उसका उपरत्न जरकन पहनते हैं, उनको मैं बता दूं कि जरकन उपरत्न का प्रभाव सिर्फ 1 साल 6 महीने तक होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 1 घंटे भी नहीं होता है। अमेरिकन डायमंड का कोई जीवन पर प्रभाव नहीं होता है। मन को फुसलाने के लिए ठीक बात है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं तुला राशि वाले लोगों को कौन सा रत्न धनवान बनाएगा और कौन सा रत्न इनके भाग्य को कमजोर करेगा। देखिए, तुला राशि के
जातक बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, नो डाउट। हमारे देश में अकबर, जिसको अकबर महान कहा जाता है, वो भी तुला राशि के थे। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग पैसा कमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और तुला राशि के जातक हमेशा दूसरों पर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए गंभीरता से तो ये काफ़ी स्वार्थी भी होते हैं। तुला राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए, सुख और सफलता पाने के लिए ओपल, ब्लू डायमंड या टोपाज धारण कर सकते हैं। देखिए, व्हाइट सैफायर, सफ़ेद पुखराज भी हीरा की जगह पहना जा सकता है। और किस उंगली में पहना जा सकता है? बृहस्पति की ही उंगली में पहना जा सकता है। क्योंकि अगर आपको किसी ने ये कह के पुखराज दिया हो कि ये ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, सफ़ेद है, ले लीजिए, तो ये सिर्फ आपके साथ ठगी हुई है। कोई ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण पुखराज नहीं होता है। पुखराज जो पीला होगा वही पुखराज होगा, पीला नहीं होगा पुखराज नहीं होगा। तुला राशि वालों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वालों का शुक्र अष्टमेश होता है, मृत्यु भाव का स्वामी होता है, इसलिए डायमंड भी ऐसे लोगों को धारण नहीं करना चाहिए जबकि इनकी राशि में तुला लग्न हो। अगर तुला लग्न नहीं है तो धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं नीलम रत्न की। नीलम की भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन नीलम एक्सपायर भी करता है। नीलम जो है वो रोग को, दोष को, दुख को, दरिद्रता को आपसे करोड़ों कोस दूर करता है। नीलम संपत्ति का सुख दिलाता है, चरित्र साफ होता है, प्रेम में सफलता मिलती है, दिगंत तक अपना शासन फैलता है, पित्त संबंधी रोग दूर होते हैं। ऐसे में नीलम अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव 5 साल 5 महीने तक रहेगा, और नीलम मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ 2 साल 8 महीने तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। आप जान लीजिएगा कि नीलम एक ऐसा रत्न है कि अगर ये शुद्ध आपको मिल जाए और आपको सूट कर जाए तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर नीलम आपके लिए नुकसानदायक है तो 24 घंटे के अंदर ही आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से नर्क में जा सकती है। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए और बहुत अनुभवी व्यक्ति के बताए हुए ढंग से नीलम धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक शांतिप्रिय होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन इन लोगों को सफलता पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वृश्चिक राशि के जातक भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए मूंगा अवश्य धारण करें। हाथ में भी मूंगा धारण कर सकते हैं, गले में मूंगे की माला भी धारण कर सकते हैं। इससे आप अपने सही टारगेट को, सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातक हीरा कभी भूल करके भी धारण न करें, और वृश्चिक लग्न के जातकों को बुध जो है अष्टम भाव, मृत्यु भाव का स्वामी होता है, इसलिए इन्हें पन्ना भी नहीं धारण करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप गोमेद के बारे में बताइए। देखो, गोमेद कई प्रकार के होते हैं। गोमेद के बहुत से प्रकार हैं। तो गोमेद धारण करने से निर्णय शक्ति मजबूत होती है, शत्रु परास्त होते हैं, नशा और बुरे व्यसन से मुक्ति मिलती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, वैवाहिक और संतान का सुख मिलता है। ऐसे में गोमेद अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव 3 साल 3 महीने तक रहेगा। लेकिन अगर गया गोमेद है या मैग्नेट गार्नेट आपने धारण किया है या खराब क्वालिटी का आपका गोमेद है तो ये सिर्फ 1 साल 7 महीने में भी अपना प्रभाव छोड़ देगा। उससे भी कम समय तक ये जीवन पर प्रभाव डालेगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वालों को कौन सा रत्न ऊर्जा और तरक्की देगा और कौन सा रत्न इनकी सफलता की राह में रोड़ा बन जाएगा, जानते हैं। धनु राशि के जातक दिखने में तो मजबूत लगते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली होते भी हैं। ये लोग अपना काम तेजी से करते हैं, लेकिन इन लोगों में लापरवाही की आदत बहुत होती है। ये लोग अपना काम दूसरों पर ज़्यादा थोपना चाहते हैं। धनु राशि के जातक भाग्योदय, सुख, सफलता पाने के लिए सुंदर सा पुखराज धारण कर सकते हैं। इन लोगों को पन्ना भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। धनु लग्न वालों का चंद्रमा
अष्टमेश होता है, मृत्यु भाव का स्वामी होता है, इसलिए इन्हें मोती भी धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा से इतना भयभीत भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मृत्यु कर देगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कभी मार्केश नहीं होते। और अब बात कर लेते हैं लहसुनिया रत्न की। तो लहसुनिया धारण करने से सरकारी काम में आ रहे विलंब दूर होते हैं, अचानक दुर्घटना से रक्षा होती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, पापों का नाश होता है, बुरी नज़र से बचाता है। ऐसे में लहसुनिया अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका प्रभाव आप पर 3 साल 3 महीने तक रहेगा। लहसुनिया मध्यम या खराब क्वालिटी का होगा तो पहनने वाले पर सिर्फ 1 साल 7 महीने इसका असर रहेगा और उससे भी कम समय तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए लहसुनिया अच्छी क्वालिटी का होगा तो निसंदेह फायदेमंद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों का भाग्यकारी रत्न कौन सा है और किस रत्न को पहनने से इनका भाग्य कमजोर हो सकता है। मकर राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ देर से मिलता है, इसलिए इन्हें सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार से भी इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। मकर राशि वाले भाग्योदय, सुख और सफलता पाने के लिए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं और इन लोगों को पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मकर लग्न वालों का सूर्य मृत्यु भाव का स्वामी होता है, इसलिए ऐसे लोगों को भूल करके भी माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि इन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे इनका भाग्य मजबूत हो और कौन सा रत्न इन्हें बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि के लोग सचमुच में बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन इनका आत्मविश्वास काफ़ी कमज़ोर होता है। ये शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। कुंभ राशि के जातक का भाग्योदय, सुख सफलता मिले, इसके लिए कुंभ राशि के जातकों को नीलम धारण करना चाहिए। इन लोगों को पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों का बुध अष्टम भाव का स्वामी होता है, इसलिए पन्ना भी नहीं धारण करना चाहिए। बस इन्हें नीलम धारण करना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं इनका भाग्यशाली रत्न कौन सा है और किस रत्न को इन्हें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने जिंदगी को बड़े शौक से जीते हैं, ज़्यादा बीमार भी लेकिन रहते हैं। मीन राशि वालों का भाग्योदय हो, सुख सफलता मिले, बच्चों की उन्नति हो तो आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। मीन राशि वालों को पन्ना नहीं धारण करना चाहिए और मीन लग्न वालों का शुक्र 8वें मृत्यु भाव का स्वामी होता है, इसलिए इन्हें हीरा भी नहीं धारण करना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखिए तो जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का हमारा विषय बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।